तीसरा कारण है संकल्प की कमी। हम में संकल्प बिल्कुल भी नहीं है। हमारी छोटी छोटी आदतें ही हम नहीं बदल पाते। हर गलती को बार बार दोहराते रहते, जैसे श्वास पर ध्यान करना या चक्रों पर ध्यान करना इत्यादि। सक्रिय विधि प्राथमिक है, पहले करनी होती है, और निष्क्रिय विधि बाद में, यानी सक्रिय विधि से गुजरकर ही निष्क्रिय विधि में प्रवेश किया जा सकता है। शरीर जब तक श्रम नहीं करेगा, पसीना नहीं निकालेगा, अपने को थकाएगा नहीं, तब तक विश्राम को उपलब्ध नहीं हो सकेगा। क्योंकि निष्क्रिय विधि के लिए शरीर का विश्राम में जाना बहुत जरूरी है। शरीर पूरी तरह से विश्राम में होगा, यानी कोई हलचल नहीं, पूरी शांति, शरीर के तल पर कोई तनाव नहीं और मन के तल पर भी कोई तनाव नहीं, तभी शरीर विश्राम में जाएगा और निष्क्रिय विधि में प्रवेश कर पाएगा। परेशानी यहीं से शुरू होती है। सक्रिय विधि हम करते नहीं हैं और सीधे निष्क्रिय विधि प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जब तक हम सक्रिय विधि में श्रम नहीं करेंगे, तब तक हम निष्क्रिय विधि में विश्राम को उपलब्ध नहीं हो सकते। हम सीधे निष्क्रिय विधि प्रयोग करते हैं और उसमें सफल हो नहीं पाते। हम शरीर और मन दोनों तलों पर अशांत होते हैं। शरीर विरोध करता है, कहीं खुजली चलती है, कहीं चींटी काटती है, भाव उठते हैं, विचार घेरे रहते हैं। जबकि निष्क्रिय विधि में 45 मिनट से 1 घंटे तक हमें शांत रहना है, कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, तभी ध्यान में प्रवेश होगा। अतः निष्क्रिय विधि से पहले हमें सक्रिय विधि से गुजरना होगा, क्योंकि सक्रिय विधि ध्यान का पहला चरण है, यानी सक्रिय विधि हमें निष्क्रिय विधि में प्रवेश करने के लिए तैयार करती है। अर्थात पहला चरण पूरा किए बगैर हम दूसरे चरण में प्रवेश नहीं कर सकते। इन्हीं कारणों से धीरे धीरे विधियों से हमारा भरोसा ही उठने लगता है, हमारी संकल्प शक्ति और भी क्षीण होने लगती है और ध्यान साधना, कुंडलिनी, तीसरी आंख, अचेतन में जाना, ये सब बातें कपोल कल्पना लगने लगती है। इसलिए ये धर्रा छोड़े, नहीं तो जन्मों तक नहीं मिलेगी सिद्धि।